हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए कट ऑफ क्या कुछ जाएगी, कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा केजीएमयू जैसे मेडिकल कॉलेज में, एसजीपीजीआई जैसे मेडिकल कॉलेज में, या फिर सैफई जैसे मेडिकल कॉलेज में, या जीएसवीएम कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में। इन तमाम जगह पर सीट्स है, उसमें आपका सिलेक्शन होना है। और सभी को पता होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हमारे पास में जो सीटें हैं वो 720 728 इतनी ही सीटें हैं। बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट जब ऐड करता हूँ टोटल हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा सीटें हो जाती है। अब रही बात कट ऑफ क्या कुछ जाएगा, इस पर लगातार से ढेर सारे बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए एक वीडियो दे रहा हूँ, पूरा आखिर तक में देख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश इनकी वेबसाइट को ध्यान रखना है। यहाँ पर फॉर्म हमारा फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सेक्शन में आओ, बीएससी नर्सिंग में आओ, जीएनएम में आओ, वहीं पर आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। अभी में सभी का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग का चल रहा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, जीएनएम कोर्स का भी अभी चल रहा है। एलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज, इसके बारे में मैं बात करूंगा, और ये भी हमारा चल रहा है। कोई आपका डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल कर लो पेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ बच्चों को पेमेंट का इश्यू आ रहा था, CAHET वाला, मतलब ये वाला जो है इसको CAHET के नाम से बता रहे हैं ये लोग, और सीनेट यूपीजीटी सिर्फ पेमेंट के लिए आप लोग इसमें पूछ सकते हो, वर्किंग टाइम इन्होंने दिया। चलिए, ये वाला फॉर्म हमारा आया है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये पैरा मेडिकल का बैचलर कोर्सेज है और इस बार ये CAHET के माध्यम से कराया जा रहा है, इसका नाम ये है। आइए देखें, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा यस। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सब में एडमिशन इसी के माध्यम से होगा। कुछ कॉलेज का नाम ये बता रहे, बाकी इससे ज़्यादा भी कॉलेज हैं, जैसे SGPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, सैफई का ये बता रहे। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में होगा, GSVM कानपुर में होगा, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में होता है, ठीक है। ऐसे करके और भी कॉलेज है। कोर्सेज जो हमारे पास में रहेंगे 8 कोर्सेज रहेंगे। BMLS के लिए होगा, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए, BAOTT के लिए होगा, BMRIT के लिए, BASLP, BPT, BOT, BRTT। अभी दोस्तों इसके पहले तक 18 कोर्सेज में एडमिशन होता था, इस बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 दिया। कुछ कोर्सेज को इन्होंने इसमें नहीं रखा ना, तो ये ही बताया हमको कि आखिर में उसमें एडमिशन हमारा कैसे होगा, ठीक है। जैसे BMLT में यहाँ एडमिशन रोक रखे इन्होंने, बताया ही नहीं। और मान लिया ये मेरिट बेस करा रहे, लेकिन उस पर इनको अपडेट करना चाहिए था आखिर में उसमें कैसे एडमिशन होने वाला है। ऐसी कोई अपडेट नहीं है, तो मतलब ये आगे कोर्सेज बढ़ सकते हैं इसमें और सीटें भी बढ़ेंगी, ठीक है। अभी में फ़िलहाल ये 8 कोर्सेज है, इसी को ध्यान में रखिए। फॉर्म 2 मई से स्टार्ट है, 5 जून तक चलेगा। 30 मई से 5 जून के बीच में करेक्शन कर सकते हो, कोई गलती होगी। मेरिट डिक्लेरेशन मतलब मेरिट लिस्ट आएगी, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। बात क्लियर हो गई। और नीचे जब मैं बढ़ता हूँ तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में जाएंगे, वहाँ पर बताया इन्होंने कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। अभी ये देखो कौन किस कोर्स के लिए अप्लाई करेगा, ये मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। डायरेक्ट से मैं कट ऑफ के ऊपर लेकर के आता हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों जो मेरिट बनेगी वो 10th और 12th दोनों को देख करके नहीं बनेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब फॉर्म फिलअप करने जाए तब कुछ चीज़ें होंगी जिसको आप करेक्शन में नहीं सुधार कर सकते, करेक्शन विंडो जब ओपन होगा। जैसे आप अपनी मेरिट जो है वो अच्छे से फिलअप करिए। आपका मार्क्स वहाँ पर लग रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट्स का लग रहा होगा, फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, उसमें एक भी नंबर उल्टा सीधा मत करिएगा। क्योंकि जब मेरिट लिस्ट आएगी आपका रैंक जो बनेगा वो इसी मेरिट के आधार पे बनेगा। बात क्लियर है आपको? तो वो बिल्कुल अच्छे से फिलअप करिए। छोटा सा मिस्टेक अगर आपने किया तो आप बाहर हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो उसको देख करके अच्छे से फिलअप करें, मार्क्स खास तौर से। दूसरी चीज़, जब भी फ़ोटो शूट कराएं वेबकैम की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अभी मैं जिस पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसे ही PC लैपटॉप के ऊपर लगाते हैं ना, तो वेबकैम होता है छोटा सा, उसमें क्या है, और ठीक है वेबकैम होना चाहिए, ये तो आपको समझ में होगा वेबकैम के बारे में। दूसरी चीज़, चश्मा मत लगाइएगा।
आँख और कान ये सब आपके अच्छे से दिखते रहने चाहिए। और साथ में एक छोटा सा फ़ोटो लगेगा वेबकैम से, तो हमारा लाइव फ़ोटो हो जाएगा। जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है उसमें ध्यान रखिएगा कि आपका नाम और जिस डेट में फ़ोटो शूट करा रहे हो वो डेट होनी चाहिए। सिग्नेचर आप जो करेंगे वो कर्सिव में होना चाहिए, कैपिटल या स्मॉल इसमें मत करना। कुछ लोग होते हैं पूरा कैपिटल में करते हैं, कुछ लोग पूरा स्मॉल में ही करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको रनिंग हैंड में करना है, ठीक है। इतनी गलतियाँ नहीं करते हो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं समझ पाए हो थोड़ा सा बैक करके देखो, क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ जो बात कर रहा था कट ऑफ के रिगार्डिंग कर रहा था, तो ध्यान दीजिए। अरे यार, यहाँ पर दोस्तों जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनने वाली है, वो बनने वाला है 12th के बेस पर। 12th में जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स हैं इसको देख करके बनेगा, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं इसको देख करके बनेगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है। इनका परसेंटेज काउंट किया जाएगा। जो बच्चे मैथ वाले उनका ये, जो बायो वाले हैं ये। तो मैंने 7-8 कोर्सेज का नाम बताया। 8 कोर्सेज इन्होंने दिया हुआ है, पहले 18 होते थे। पहली चीज़ तो कोर्सेज ही रिमूव कर दिए गए, कुछ कोर्सेज नहीं है बाई मिस्टेक। अगर वो नहीं इंक्लूड किए जाते CA HET के अंतर्गत तो कट ऑफ तो और भी हाई जाएगी। अगर सभी कोर्सेज आ जाते तो कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती, मतलब एवरेज जाती, कम जाती थोड़ी सी, लेकिन वो सभी ऐड नहीं किए गए, इसलिए कट ऑफ बहुत ही हाई रहेगी। आप जनरल में आओ, OBC में आओ, EWS में आओ, SC ST किसी में आओ या सब कैटेगरी में आओ, किसी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। मेरा काम ये नहीं है दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि 60% है तो मिल जाएगा, 70% है तो मिल जाएगा। ये सब गुमराह करने वाला काम अपना नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का परसेंटेज निकालना। अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। अनरिजर्व्ड में आते हो तो ये आपका देखेंगे 87-88% के नियर अबाउट घूमेगा। मैं इन सब्जेक्ट्स में जो परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, जैसे तीनों में जितने मार्क्स आए जोड़ लो, 3 से डिवाइड कर लो। अगर इतने तक में आ रहा है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और जो हमारे बच्चे EWS में आते हैं, OBC में आते हैं, यूपी में यूजुअली OBC EWS इन लोगों का कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं होता, कोई 1-2% का, 1% का माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, बाकी नहीं होता है इन दोनों में। तो ये लोग भी 85+ रहेंगे, तभी मान के चल सकते हैं कि आपको सीटें अलॉट हो पाएंगी। बात करूँ SC की, तो SC वाले भी 82-81% तक में रहेंगे, तो सिलेक्शन के दौर में आप भी रहेंगे। और ST कैटेगरी की बात करूँ तो आप लोग 80 तक में रहेंगे। अभी जितने बच्चों का मैंने बोला सभी कैटेगरीज में +-2 कर लेना, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका वैरी नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, ये 88 तक मैं लिख रहा हूँ तो 90 तक भी जा सकता है, और 88 में 2 माइनस करेंगे तो 86 तक में आ सकता है। ये लोग 87, 83 तक में आ सकते, 84 और 80 तक में आ सकते। SC वाले 82 तक में जा सकते और 78 तक में आ सकते। बात क्लियर हो गई, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। और इसके नीचे वाले जो है वो सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे कहने से ऐसा मत करना कि फॉर्म मत फिलअप करना, ठीक है। फॉर्म ज़रूर से फिलअप करना, क्योंकि फ़ीस भी तो बहुत कम है, 750 रुपये और 500 रुपये लग रही है। दूसरी चीज़, आप फॉर्म भर देंगे तो इसमें बाद में अगर सीटें बढ़ती हैं, कोर्सेज बढ़ती है, और हर बार यूजुअली बढ़ता है, तो फॉर्म इसीलिए अप्लाई करना ज़रूरी है। बढ़ जाएगा तो ये कट ऑफ डाउन हो जाएगी। अभी में जो स्थिति दिख रही है उसको देख करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहली दफ़ा मेरिट बेस हो रहा है, इसलिए कुछ भी क्लियर कर पाना अभी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चे लगातार से पूछे इसलिए वीडियो दे रहा हूँ। बाकी जो हमारे सब कैटेगरी के बच्चे आते हैं, सब कैटेगरी बोले तो PH, FF और EX सर्विसमैन या EX आर्मी, ये सब कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, आप लोगों के लिए कट ऑफ देखेंगे, आपको सीटें मिलेंगी अच्छी खासी। आपका कट ऑफ 75 के नियर अबाउट होगा, +-2 आप भी करिएगा। इस रेंज में कुछ कट ऑफ जाएगी और सिलेक्शन होगा। लेकिन मेरिट कैसे बनी है उसको ध्यान रखना ऊपर से देख के। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो मार्क्स हैं उसको जोड़ लीजिएगा, 3 से भाग कर लीजिएगा, वही एवरेज मेरिट आएगी, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा।
उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो तो लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।